सब कुछ का कनेक्शन, और ये आपका मोटर है, ये टाइमर है, और ये स्टॉप बटन है, और ये स्टार्ट बटन है। इन सब का कनेक्शन बिल्कुल सरल तरीके से आप सीखेंगे। अब देखिए, यदि हमारे घर में 3 फेज की सप्लाई आ रही है और हमें 3 फेज का मोटर चलाना है, तो यहाँ से RYB की सप्लाई हम यहाँ जोड़ देंगे। आप ध्यान से देख सकते हैं। अब यहाँ से जो सप्लाई आई है, ऐसे ऐसे ये तीनों सप्लाई हमारे मेन कॉन्ट्रैक्टर के RYB आ गया। यहाँ पर तीनों पॉइंट आ गया आपका। यहाँ भी हम चाहोगे तो यहाँ लिख दे रहे हैं RY और B ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से आपकी सप्लाई TP1, TP2, TP3 या RYB निकलती है। कब निकलता है? जब ये कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाता है। और ये कॉन्ट्रैक्टर ऑन तब होगा जब ये आपकी A1, A2 जो रिले कॉइल है, इसमें जब सप्लाई आपकी जाएगी। तो आइए हम इसको समझ लेते हैं पहले मेन कॉन्ट्रैक्टर। तो हमारा देखिए, यहाँ से जो सप्लाई आई है, तो यहाँ से सप्लाई यहाँ से जो इसमें आई थी, वही सब ऐसे 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 यहाँ आ गई इसमें, और वही सप्लाई ऐसे ऐसे इस A2 पे ऐसे ऐसे यहाँ आ गई, और यहाँ से हमारे यहाँ भी आ गई है, टाइमर में भी आ गई है। अब दूसरी सप्लाई आप देखिए, ये फेज सप्लाई आपकी जहाँ R सप्लाई यहाँ आई है, वही सप्लाई ऐसे ऐसे स्टार्ट बटन पे आई, और स्टार्ट बटन से होकर के ये सप्लाई आपकी स्टार्ट बटन में आई। आपकी स्टार्ट बटन से होकर के सप्लाई स्टार्ट बटन से होकर के आपकी यहाँ आ गई, और यहाँ से ऐसे ऐसे इस पार पे आ गई। और जब आप स्टार्ट बटन प्रेस करते हो तो ये सप्लाई ऐसे ऐसे यहाँ जाती है। तो एक सप्लाई यहाँ पहले से आई, दूसरी सप्लाई यहाँ गई, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमारे ये चारों पॉइंट जुड़ करके यहाँ नीचे कनेक्शन में आ गई, और जिससे हमारा A1, A2, A3 की सप्लाई हमारी यहाँ पर मोटर में सीधे आने लगी। बस इतना सा चैप्टर आपको समझना है। अब इसके आगे क्या होना है देखिए यहाँ, लेकिन जैसे ये बटन हम छोड़ देंगे तो होगा क्या कि यहाँ से ऐसे ऐसे सप्लाई यहाँ जो आ रही थी वो सप्लाई कट जाएगी। तो इस होल्ड सर्किट को जोड़ने के लिए आपको करना है कि यहाँ से आपको जो सप्लाई ऐसे ऐसे जा रही है, यहीं से आप NO में एक जंपर लगा देंगे। देखिए यहाँ NO से जंपर लगा देंगे, और इस स्विच के पहले पॉइंट से ऐसे ऐसे NO यहाँ जंपर लगा देंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्टर बंद रहेगा तो NO इधर, ये यहाँ रहेगा, और जब ये ऑन होगा आपका, तो ये आपका NC बन जाने के कारण ये सप्लाई ऐसे ऐसे यहाँ आ जाएगी, यानी ये सप्लाई ऐसे 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 यहाँ आ जाएगी, यहाँ से यहाँ आ जाएगी, और यहाँ से हमारे ऐसे 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 आपकी यहाँ से आपकी सप्लाई, यहाँ से सप्लाई आपकी यहाँ से यहाँ जाएगी कॉइल में, जिससे हमारा कॉइल ऑलरेडी जुड़ा रहेगा और ये सर्किट होल्ड हो जाएगी। बस इतना समझना है। अब आगे का प्रोसेस समझिए आप लोग। अब हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर कार्य करने लगा। एक बार फिर से कर ले रहे हैं। देखिए यहाँ से फेज सप्लाई स्टार्ट बटन ऑन होती है, तो यहाँ से ऐसे ऐसे रहती ऑन रहती, तो ये सप्लाई आपकी यहाँ से ऐसे ऐसे NO पे आ गई, और NO जब ये ऑन होगा तो यहाँ जुड़ जाएगी, और यहाँ से A2 पे आपकी निरंतर सप्लाई मिलती रहेगी। अरे ये A2 पर आपकी 2 बार सप्लाई मिलती है। एक बार जब ऑन हो जाता है तो NO से प्राप्त होकर के यहाँ मिलता है, और जब पहली बार हमें स्टार्ट बटन से मिलता है, तो यहाँ से ऐसे जब स्टार्ट बटन दबाएंगे तब इस पॉइंट पर सप्लाई मिलती है। यानी इस पॉइंट पर सप्लाई कैसे मिलती है? 2 बार मिलती है। एक बार NO से मिलती है, पहली बार आपकी इस स्विच से मिलती है, दूसरी बार NO से मिलने लगती है। ठीक, क्लियर? अब इसके बाद देखिए यहाँ दूसरा कॉन्ट्रैक्टर क्या हुआ। अब यहाँ से जब सप्लाई चली तो यही से सप्लाई आपकी यहाँ इसकी कॉमन पर आ गई, और कॉमन से सप्लाई वही सप्लाई ऐसे 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 स्टार सप्लाई निकल करके डेल्टा की एजेंसी को पहुंची, और डेल्टा इस समय बंद है। डेल्टा का स्टार्टर बंद है, जिसके कारण ये सप्लाई यहाँ से रिलीज होकर के ऐसे 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 स्टॉप कॉन्ट्रैक्टर के A2 पॉइंट पर आ गई, जिसके कारण ये तुरंत ही उसी समय तुरंत ऑन हो गया। और जब ऑन होता है तो ये पॉइंट इसका 4, 5, 6 लिखा है, ये पॉइंट इसके टच हो जाता है, जिसके कारण हमारा यहाँ पर सप्लाई पहले से होगी थी, टच हो गया तो हमारी ये मोटर चलने लगी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जितना देर तक ये टाइमर को आप सेट कर रखेंगे, हम आपको दिखा भी देते हैं। देखिए ये हमारा टाइमर है, देखिए ध्यान से, ये टाइमर है, ये आपका एक कॉन्ट्रैक्टर है, ये कॉन्ट्रैक्टर है, ये कॉन्ट्रैक्टर है आपका, देखिए ध्यान से, ये चारों कॉन्ट्रैक्टर हैं, और ये बटन है, देखिए ध्यान से। इस सब का कनेक्शन ऐसे हुआ है।
देखिए अब आपका ये समझ गए होंगे। अब यहाँ देखिए आगे का प्रोसेस समझिए। जब यहाँ पर सप्लाई कुछ देर तक चलती है उसके बाद आपकी सप्लाई डेल्टा में कन्वर्ट हो जाती है। हर एक स्टार्टर में इसमें आपका टाइमर में समय दिया होता है। देखिए यहाँ लास्ट 30 सेकंड दिया है, ये लास्ट 30 सेकंड दिया है। अब इसको जहाँ नाप घुमा के कर देंगे तो उतना सेकंड के बाद ये आपका ये सप्लाई यहाँ से काट के इस पे देने लगेगा। अब होता क्या है कि यहाँ सप्लाई पहले दिया तो ये आपकी क्या है, ये आपका यहाँ से सप्लाई दिया है यहाँ पर, तो यहाँ जुड़ने के कारण ये आपका यहाँ सप्लाई आ गया। ये इंटरलॉकिंग सर्किट है। इससे फायदा ये है कि कभी दोनों कॉन्टेक्टर एक साथ आर नहीं होंगे। अगर कहीं फंस भी जाता है कॉन्टेक्टर तो बिल्कुल कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये सुरक्षा के लिए इस प्रकार इंटरलॉकिंग सर्किट बनाया गया है। अब देखो यहाँ सप्लाई तो यहाँ से इससे एनसी पे आया, ठीक है, इसके एनसी पर जब आया तो यहाँ से आपकी सप्लाई यहाँ निकल गई और यहाँ से ऐसे 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 आपका यहाँ आ गया। देखो यहाँ गया, यहाँ आ गया। अब जब ये ऑन रहेगा तो ये ओपन हो जाएगा, तो यहाँ शॉर्ट होने का कोई चांस नहीं है। यानी एक बार में एक ही कॉन्टेक्टर आपका ऑन होगा। उसके बाद आपका डेल्टा चलेगा, यहाँ डेल्टा से 4 5 6 से सप्लाई यहाँ 4 5 6 पर आ जाएगा तो आपकी मोटर लोड में चलने लगेगी। बस इतना ही टोटल कनेक्शन करना है और इसमें कोई कनेक्शन आपको नहीं करना है, इतना ही समझना है। आपका ये आपका टाइमर है, ये आपका स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन, ये सब कुछ हम आपको बता दिए। इस प्रकार आप कनेक्शन कर लेंगे तो आपका स्टार्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ आप क्या करते हैं, कुछ लिए आपको रोटी लगी होती है, उसको घुमा करके वोल्टेज चेक करने के लिए और भी चीज जुड़े होते हैं, तो अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन मेन इतना ही काम कर सकता है, इतने ही पूरा टोटल काम करता है। थैंक यू।